जी हाँ दोस्तों, आपने एकदम सही पढ़ा है कि मैं लिख कर देता हूं कि शनि महाराज आपका जीवन बदलेंगे। और सच में अब आप पर शनिदेव महाराज मेहरबान होने वाले हैं, क्योंकि इस वक्त शनि ग्रह आपके लग्न भाव के स्वामी है। इतना ही नहीं, बल्कि आपके धन भाव के भी स्वामी है। और अब पूरे 140 दिन के पश्चात ये वक्री से मार्गी हो रहे हैं, जो कि अब आपके लिए किसी वरदान से काम नहीं होगा। यही वजह है कि इस स्थान पर शनिदेव महाराज सबसे शुद्ध फल देने के लिए बाध्य हो जाते हैं। लेकिन अब आप सोचोगे कि इतने समय से यह हमें लाभ क्यों नहीं दे पा रहे हैं। इसकी वजह यह है कि 17 जनवरी को शनि महाराज पूरे 30 वर्ष पश्चात आपके लिए मूल राशि में प्रवेश किए हैं। और जब इन्होंने पहले जैसे ही अपना लाभ दिखाना प्रारंभ किया तो ये मार्गीय हो गए। और विशेषकर उसे समय शनि महाराज के पास डिग्री नहीं थी, तो वो आपको लाभ कैसे देते। मगर दोस्तों, विश्वास मानिए कि अब सभी मेष राशि वाले जातकों के लिए एक बहुत ही सुंदर गतिविधि का योग बन रहा है, जो आपको जमीन से आसमान तक की ऊंचाइयों तक ले जाएगा। दोस्तों, जिस जगह पर शनि महाराज इस वक्त बैठे हैं वह आपका धन भाव है, यानी कि 11 नंबर का स्थान आपका धन है। और अब ये यहां से धन के रुके हुए कार्यों को पुनः सुचारू रूप से प्रारंभ करेंगे। जो धन का अभाव आपके जीवन में बना हुआ है, उसे समाप्त करने की बाध्यता शनि महाराज अब से लेने जा रहे हैं। और इसी के साथ जब शनि ग्रह वक्री से मार्गीय होंगे, तब यह शुद्धिकरण में आपको एकादश भाव का लाभ देंगे, जो आपकी स्थिति को बदल कर रख देगा। इसके लिए आपको मैं बता दूं कि जो लोग इस वक्त बिजनेस कर रहे हैं, उनको तो व्यवसाय में अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोग कहीं जॉब कर रहे हैं, तो उनके लिए प्रमोशन ही एकमात्र आय वृद्धि का जरिया होता है। और शनि महाराज आपको जॉब में प्रमोशन का लाभ भी जरूर देंगे। और अगर ऐसा ना हुआ तो शनि महाराज आपको एक से अधिक आय स्रोत का मार्ग दिखाएंगे। और अब तक जो आपकी मनोकामनाएं अटकी हुई थी, आपकी जो भी इच्छाएं थी, उन सबको पूर्ण करने की क्षमता शनि महाराज पूरी करेंगे। और इसी के साथ अगर आपके घर में कोई नोक जोक या कोई खटपट चल रही थी, तो उसमें भी आपकी स्थिति सुधारेंगे। बड़े भाई बहनों के साथ आपका मधुरता का संबंध बनाकर देंगे। और यह सभी शनिदेव महाराज के स्थान बदलने के साथ ही धीरे धीरे आपको महसूस होने लगेगा। और ये हम क्या बताएं, अपने खुद ने 140 दिनों तक इसकी अनुभूति की होगी कि यह दिन आपके लिए कैसे बीते हैं। वो चाहे फिजूल के खर्चे से लेकर हो, या फिर स्वास्थ्य को लेकर, या चाहे काम में आ रही बढ़ाव से लेकर। लेकिन अब जो आपकी राशि पर जो सिस्टम बन रहा है, वह आपके लिए बेहद ही ज्यादा लाभकारी होने वाला है और आपको बहुत ही अच्छा फल देने वाला है। जो भी इतने दिनों पहले आपके काम के बीच रुकावटें आ रही थीं, वह अब शनि महाराज दूर करने वाले हैं। क्योंकि जब भी शनि महाराज वक्र गति में फल देना शुरू करते हैं, तो उनका एकादश भाव में फल मिलना शुरू हो जाता है। यहां पर इनकी इतने दिनों तक टेढ़ी चाल थी, लेकिन जरा सोचो कि अब ये आपको सीधे तौर पर लाभ देंगे तो आप पर कितना मेहरबान होंगे। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि शनि महाराज जहां भी बैठते हैं, वहां से उनके पास 3 दृष्टियां होती हैं। ये जिस स्थान पर बैठते हैं, वहां से तीसरे घर को देखते हैं, दूसरा 7वें घर को देखते हैं, और तीसरा 10वें घर को देखते हैं। अब ज्यादातर लोगों से आपने ये सुना होगा कि शनि महाराज जहां बैठते हैं वहां तो अच्छा लाभ देते हैं, लेकिन जहां वह देखते हैं उस स्थान की हानि कर देते हैं। अब अगर उनके हिसाब से देखें तो शनि महाराज आपके धन के स्थान पर बैठे हैं, यानी मनी के अंदर ही बैठे हैं। यहां से तो लाभ देंगे ही, लेकिन अब इनकी यहां से आपके अष्टम भाव पर नजर आएगी, जो कि आपका मानसिक तनाव, टेंशन और डिप्रेशन वाला स्थान है। अब अगर उनके हिसाब से देखें तो ये टेंशन और डिप्रेशन और भी ज्यादा बढ़ेगी। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि इस बात को पारासार जी ने भी नकारा है। उन्होंने भी बताया है कि राशि का शनि अगर कारक ग्रह हो, तो जहां वह बैठेगा तो उस स्थान की तो वर्दी करेगा ही, लेकिन जहां पर उनकी दृष्टि जाएगी उस स्थान की भी वर्दी करेगा। ऐसा नहीं है कि उनकी दृष्टियां खराब है। अब 1000 लोगों की अलग अलग राय होगी, आप जिनको देखोगे वह भी आपको अलग राय बताएंगे, लेकिन मैं किसी को गलत नहीं बता रहा। आपको अगर यह वीडियो पसंद आए तो देखो, अच्छा लगे तो लाइक करो, और नहीं लगे तो डिसलाइक करो। आप पर किसी बात का दबाव नहीं।
इसलिए अब इस विषय में मैं आपको बता दूं कि जब शनि महाराज की आपके अष्टम भाव पर नजर जाएगी तो आपका डिप्रेशन, मानसिक तनाव तथा स्वास्थ्य भी सही होगा। इन सभी में सुधार आपको दिखाने लगेगा और जो भी आपके कार्य इतने दिनों से रुके हुए थे वह भी धीरे धीरे चलना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि जब आपके लग्नेश शुद्धिकरण में आपके अष्टम भाव पर दृष्टि देंगे तो सबसे पहले फल आपको, जो पिछले समय में आप पर शनि की 7.5 लगी थी और जो आपने पिछले पुराने समय में लगातार मानसिक डिप्रेशन का तनाव झेला है, वह दूर होगा। जिन जिन कार्यों में अपने हाथ डाला और वहां रुकावट मिली तो वे अब इन सब स्थितियों को ठीक करते हुए आपको प्रसन्न करने जा रहे हैं। और विशेषकर अगर विद्यार्थी हायर एजुकेशन की तरफ अपना रुझान बढ़ाते हैं तो उसमें भी आपको अच्छी सफलता मिलेगी। और इसी के साथ आपको गुप्त धन प्राप्त होने का आशीर्वाद भी शनि महाराज की तरफ से मिलेगा। वही बात करें शनि महाराज की 10वीं दृष्टि की, तो वह आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करने स्थिति बनाएंगे। पिछले कुछ समय में ये खुद भी शुद्ध नहीं थे, लेकिन अब यह शुद्धिकरण में आपको एकादश भाव पर दृष्टि डालेंगे। तब आप देखिएगा कि किस प्रकार अब आपकी बड़ी से बड़ी डिजायर पूरी होती है, और यह सब शनि महाराज के आशीर्वाद से ही होगा। शनि महाराज आपकी आय में वृद्धि का योग बनाकर देंगे। वहीं अब उनकी अगली दृष्टि की बात करें तो वह आपके लग्नेश पर दृष्टि आना आपके लिए न्यायमूर्ति का संकेत देने जा रहे हैं। मतलब कि आपका निर्णय इससे इतना मजबूत होगा कि आपका अगर घर का आदमी गलत होगा तो आप उसे भी गलत ही दिखाओगे, और पड़ोसी का सच्चा हुआ तो आप पड़ोसी को सच्चे दिखाओगे। मतलब कि सच बोलने में कभी नहीं कतराओगे। और ये सब ज्ञान, दक्षता का और न्यायमूर्ति का आशीर्वाद शनि महाराज ही आपको देंगे। और इसी वजह से आपके जो भी डिसीजन होंगे वह आपको दोगुना तरक्की की ओर ले जाएंगे, जिससे आप समाज में, परिवार में, कुटुंब में और अपने कर्म क्षेत्र में यशमान और प्रतिष्ठा दिलाएंगे। और ऐसा करने से इन्हें कोई भी नहीं रोक सकता है। अगर संतान के भविष्य से रिलेटेड कोई चिंताजनक समस्याओं का सामना कर रहे हैं तो उसमें भी अच्छा लाभ होगा। लेकिन एक बात और है कि अगर अपने कर्म ही नहीं किया तो आपको कर्म का फल कैसे मिलेगा? बस शनि ये आपको सपोर्ट देने का काम करेंगे। अगर आप अपनी मेहनत के साथ कर्म करने से नहीं चूकोगे तो शनि महाराज आप पर खुलकर अपना आशीर्वाद भरेंगे। क्योंकि भले ही शनि महाराज आपके कर्म भाव के स्वामी ना हो, लेकिन कर्मों पर उनकी सीधी निगाहें जा रही हैं। और ऐसे में अगर आप कर्म करते हो तो शनि महाराज आपको उसमें जरूर सफलता दिलाएंगे। क्योंकि जरा आप भी सोच कर देखिए कि एक ही मकर राशि के इस दुनिया में कितने लोग बैठे होंगे, और सभी लोगों को ऐसे ही शनि महाराज लाभ देते रहे तो कोई आदमी काम क्यों करेगा? इसीलिए अब आप उठ जाइए। जितने दिनों तक आराम कर लिया वह कर लिया, लेकिन अब आप अपने कर्मों को करने पर ध्यान दीजिए। क्योंकि कुछ कुछ घर आपके ऐसे भी हैं वहां शनि महाराज की नजर आपके लिए ठीक नहीं बैठ रही। इसलिए उन जगहों पर शनि महाराज आपको काफी ज्यादा मेहनत करवाएंगे। अगर शनि महाराज आपको लग्न में जहां एक नंबर लिखा है वहां पर 6वां, 8वां और 12वें घर पर नजर डालते हैं तो ये यहां पर आपको अशुभ फल देने के लिए बाध्य हो जाते हैं, क्योंकि शनि महाराज को यहां पर स्थान दोष लग जाता है। अब दोस्तों, अपनी तरफ से जो भी मुझे आपकी राशि में लगा वह मैंने आपको बता दिया। अब ये आपको तय करना है कि आपको क्या करना है। वैसे दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा ये हमें कमेंट में जरूर बताना, और ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि इसी मोटिवेशन के साथ हम आपके लिए ऐसा दूसरा वीडियो ला सके। धन्यवाद।